स्वागत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। बात इसमें 13 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय बिल्कुल करीब आ चुका है गुजरात के तटों के, और ये इंटेंसीफाई हो रहा है और इंटेंसीफाई हो चुका है ऑलरेडी। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और अब इसके और अधिक इंटेंसिफिकेशन के चांसेस नहीं है। लैंडफॉल करने से पहले थोड़ा कमजोर होगा और ये गुजरात के तटों से लैंडफॉल करेगा सौराष्ट्र और कच्छ के बीच से, और उसके बाद रिकर्व करेगा अंदर की तरफ। लेकिन जितना करीब ये पहुंचा है उतना ज़्यादा इसका प्रभाव भारत के लैंड रीजन पर देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो, दादरा नगर हवेली, दमन दीव हो। लेकिन अब गुजरात समेत तमाम इन कोस्टल रीजन्स पर काफ़ी ज़्यादा बादल बढ़ेंगे। हवाएं ऑलरेडी ये सिस्टम तेज कर चुका है तमाम जगहों पर, लेकिन अभी भी हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियों के बीच में आगे भले बढ़ रहा है मानसून, लेकिन अभी जो मानसून का परफॉर्मेंस है शुरुआती समय में वो बहुत कमज़ोर है, बहुत पुअर है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, इससे अभी हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई जजमेंट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी परिस्थितियां दोनों समुद्री क्षेत्रों में बिल्कुल ही विपरीत हैं, या कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। एक तरफ इधर साइक्लोन बना हुआ है, इधर लो प्रेशर बना हुआ था, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जो मानसून को आगे बढ़ा पुश कर रहा था। तो इन परिस्थितियों में आमतौर पर मानसून का अपना परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। जब ये सिस्टम खत्म हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये आखिर कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है, कैसा आगे बढ़ने वाला है। बाद में बातें करेंगे इसके बारे में, और एनालिसिस करने के बाद क्या है कंडीशंस एटमॉस्फेयर में या फिर समुद्र की सतह की, आसपास के समुद्री क्षेत्रों की, और बात करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ेगा। अभी हताश ना हो, परेशान ना हो, जल्दी ही आगे बढ़ेगा बाकी क्षेत्रों में भी, और इधर बिहार की तरफ भी आगे, इधर गुजरात की तरफ भी, और जल्दी ही उम्मीद करेंगे कि भारत के तमाम राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी मतलब सामान्य वाली, बहुत ज़्यादा बारिश भी ठीक नहीं, क्योंकि कई जगहों पर बाढ़ से परेशानी भी आती है, बाढ़ की विभीषिका भी आती है। तो अब अगले 24 घंटों के दौरान 13 जून को किस तरह का मौसम रहेगा? क्या ये साइक्लोन जब करीब आ रहा है तो इन भागों में बारिश बढ़ जाएगी, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ पर मैंने कल के फोरकास्ट में कहा था कि यहाँ पर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बहुत सकारात्मक चेंजेस वेदर में देखने को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, इन भागों में जो हवाएं आ रही हैं उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला, या कंडीशंस ऐसी फेवरेबल नहीं बनी कि यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो, वो वाला वो उस तरह के बादल बने जिनसे बारिश होती है। तो अब अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा, आइए एक बार जानते हैं इसको। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में जहां पर मानसून पहुंचा है, यहां पर तो ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, और चाहे इसमें असम हो या फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश होगी। पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा चांसेस बारिश के हैं, ज़्यादा इंटेंस स्पेल के बारिश के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है, मानसून की हवाएं आगे बढ़ रही हैं, बिहार के ऊपर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर भी बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भी बिहार में कई जगहों पर बारिश हुई है और होने की संभावना भी है, और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 13 जून को भी भागलपुर से लेकर दरभंगा तक का जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही बन रहा है, और इसी तरह से बारिश होगी, क्योंकि हवाएं इसी तरह से मूव कर रही हैं, और यही हवा आगे बढ़ेगी तो मानसून आगे प्रोग्रेस करेगा। तो यहां पर किशनगंज से लेकर दरभंगा के बीच में, भागलपुर के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। सिवान, गोपालगंज और पटना, वैशाली से लेकर गया, बक्सर, कैमूर, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय, जमुई, बांका, इन भागों में फिलहाल बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बारिश की नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं, उनके साथ तूफान बिपरजॉय की नमी आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आ रहा है, और गर्मी यहाँ पर है, साथ ही पूरब की नमी पहुँच रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोकल लेवल पर, अभी प्रेडिक्शन तो नहीं थी, लेकिन हो सकता है, कंडीशन ऐसी है हवाओं की जिसके आधार पर इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये ठीक ठाक मतलब बहुत हैवी तो नहीं होगी, लेकिन आंधी आने की संभावना के साथ बादल मूव करते हुए हल्की फुल्की वर्षा गर्जना के साथ देते हुए आगे निकल सकते हैं। और जहाँ तक बात झारखंड, पश्चिम बंगाल की है, तो यहाँ पर जैसा उड़ीसा में आपको दिख रहा है, लगभग ऐसे बादल यहाँ पर बन सकते हैं पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। और ये बादल यहाँ पर जब मूव करेंगे तो आपको लगेगा काल बैसाखी वाला मौसम, अंधेरा छाएगा, और बारिश अगर होगी तो तेज होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। और रांची से लेकर इधर पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ के बीच में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमी ऊपर से ही आ रही है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता उसका छोटा हो रहा है। राजस्थान से ही अब नमी वाली हवाएं आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आते आते, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये नमी जब यहाँ पर पहुँचेगी तो क्लाउड कंडेंसेशन हो सकता है, और कुछ इलाकों में उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों में बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर कम
कम रहेगी, दक्षिणी भागों में ज़्यादा रहेगी तीनों राज्यों में। साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला में भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ बादल गुजरात के ऊपर से और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर से आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। शाहजहाँपुर में भी बारिश देखने को मिल सकती है। गुना, ग्वालियर से लेकर भोपाल, विदिशा और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा का जो रीजन ये वाला है, इन भागों में इन्हीं बादलों से कुछ उम्मीद होगी। बाकी यहाँ पर कोई क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। गुजरात सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट होगा अगले 24 घंटों के दौरान और साथ ही साथ अगले 2-3 दिनों के दौरान, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर्जॉय का जो असर है सबसे पहले सबसे ज़्यादा गुजरात पर ही, भारत के राज्यों में अगर कहीं पड़ेगा तो यहीं पड़ेगा, क्योंकि लैंडफॉल ही गुजरात पर करेगा। और तमाम कयासों, तमाम अनुमानों को झूठा साबित करते हुए साइक्लोन अब सीधे रुख कर चुका है गुजरात की तरफ। तो अनुमान यह है कि 14 और 15 जून के बीच में यहाँ पर लैंडफॉल करेगा और ये इससे पहले कल अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र के तमाम इलाकों में और कच्छ के पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में बादल काफ़ी बढ़ जाएंगे, हवाएं तेज़ चलेंगी, लहरें ऊंची उठेंगी और तूफानी बारिश यहाँ पर शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। लंबे समय बाद अब गुजरात के तमाम इलाकों में, इससे पहले आपने देखा था कि गुजरात का राजकोट, जामनगर, मेहसाणा, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, आणंद, इन भागों में बारिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ की बारी है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटों पर भी दहानू से लेकर गोवा तक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, इन भागों में भी बारिश होगी। लेकिन मुंबई में बहुत अच्छी बारिश ना तो कल हुई, ना आज हुई और ना ही कल होने की संभावना है। लेकिन हवाएं तेज चलेंगी, बादल खूब छाएंगे और रात के बाद हो सकता है कि मुंबई में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएं। यानी 14 जून को हो सकता है यहाँ पर बारिश देखने को तेज मिले। और इसके साथ सटे हुए जो इंटीरियर पोर्शन है मध्य महाराष्ट्र के, यहाँ पर नासिक से लेकर सतारा के बीच में कुछ एक स्पेल आते रहेंगे, छोटे मोटे स्पेल बारिश के, लंबा स्पेल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा। जलगांव, नंदुरबार, धुले से लेकर संभाजीनगर, नांदेड़ और अहमदनगर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अगर कंडीशन को देखें तो क्योंकि हवाएं जो यहाँ से साइक्लोन के चलते उठ रही हैं, कुछ इस तरह से हवाएं यहाँ से उठ रही हैं इस तरह से, और ये हवाएं ऊपर जाने के बाद ऊपर से घूम रही हैं, कुछ हवाएं गुजरात और राजस्थान के ऊपर से घूम रही हैं। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश का और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ा वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा मॉइस्चर नहीं पहुँच रहा है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लाउड को या तो जनरेट कर सके या पीछे से बादल आ सकें, दोनों कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। हालांकि लोकल लेवल पर कुछ क्लाउड यहाँ पर ज़रूर बन सकते हैं, कुछ बादल ज़रूर विकसित हो सकते हैं। दक्षिण भारत में तटीय इलाके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, कर्नाटक और केरल के आंतरिक हिस्सों, लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में मानसून पहुँच चुका है, पुदुचेरी में पहुँच चुका है, यहाँ पर मानसूनी बारिश सेलम, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, कडलूर, पंबन, मदुरई, कोयम्बटूर, वेल्लोर समेत तमाम जगहों पर मानसून की वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु में हो सकती है बारिश थोड़ी बहुत, और बाकी जो आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारिश की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय इलाकों में, साथ ही साथ तेलंगाना के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों की। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का रीजन है और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर कंडीशन ये जो मॉइस्चर का दिख रहा है, हवाएं तेज़ होंगी, इसलिए मॉडल यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन बहुत अच्छी संभावना बारिश की ना तो पंजाब में है, ना हरियाणा में, ना राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। तो ये जो 5 राज्य हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फिलहाल मुख्यतः गर्मी का प्रकोप रहेगा। जैसा था कल और आज उसी तरह से रहेगा। लेकिन कुछ पैचेस डेवलप होंगे उत्तरी पंजाब में और उत्तरी हरियाणा से होते हुए। हो सकता है कि कुछ पैच ये तराई वाले रीजन्स पर भी बने, यहाँ पर अयोध्या, वाराणसी के बीच में और ये मेरठ से लेकर पूरे तराई क्षेत्रों में, तो कुछ बारिश हो जाए। लेकिन प्रॉबिलिटी इसकी बहुत कम है। अगर हुई तो शाम के समय होगी, दोपहर 3-4 बजे के बाद आंधी के साथ थोड़ी बहुत बारिश, तो इससे बहुत राहत नहीं मिलेगी, ना ही राजस्थान में मिलेगी और ना ही इन भागों में। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते आंधी और बारिश के लिए राजस्थान में भी और इन सभी क्षेत्रों में भी। और गर्मी मेन रहेगी, गर्मी से आपको बचाव करना है। हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलेंगी, हवाओं के साथ राजस्थान की धूल भी यहाँ पर आएगी, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है, खासतौर पर हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, इन भागों में दृश्यता पर असर पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ नमी ऐड होगी, दूसरी तरफ ये डस्ट रेजिंग विंड्स रहेंगी, तो डस्ट भी ऐड होगी, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की हो सकती है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहेगा मेरे साथ। धन्यवाद।